जी हाँ, बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग के तरफ से एक लेटर जारी किया गया है। आप लोगों को पता होगा कि बिहार में 10,709 पदों पर एएनएम की बहाली निकाली गई थी। उसमें लगभग 7400 के आसपास जो है, इससे 7400 के आसपास जो है कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ। और ये सिलेक्शन आज से 7-8 महीना पहले जो है यह सिलेक्शन हुआ। लोगों को योगदान 7-8 महीना पहले जो है दिलाया गया और 7-8 महीना से लोग काम कर रहे हैं। कैसे एक सिस्टम में बैठे एक ऑफिसर कैसे सिस्टम का पोल खोल रहा है, आप लोग देखिए। मतलब इस सिस्टम का फेलुअर ही हम लोग कहेंगे, या यूँ कहे तो ऊपर का तो छोड़िए, नीचे जो बैठे ऑफिस में लोग होते हैं, जो क्लर्कियर काम करते हैं, जो प्रशासनिक संस्थान को देखते हैं, अलग अलग अस्पतालों को, और उसके अंदर में जो लोग काम करते हैं एएनएम की, तो एक कमियां स्थानीय ऑफिसर, स्थानीय प्रशासनिक, स्थानीय क्लर्कियल लेवल का ये समस्या है। और एक कैसे सिस्टम का पोल खोलता है, आप लोग आज की इस वीडियो में खुद देख लीजिए। देखिए, प्रेषक है डॉक्टर रेखा झा, निदेशक प्रमुख नर्सिंग, नर्सिंग के निदेशक है, प्रमुख है रेखा झा, डॉक्टर रेखा झा। ये लेटर लिखती हैं सभी सिविल सर्जन बिहार के, यानी 38 जिला के जो भी सिविल सर्जन हैं उनको ये लेटर 6/2 को लिखी। ठीक है, लेटर में क्या था देख लीजिए। लेटर में क्या था कि नवनियुक्त यानी नए एएनएम जो कर्मी हैं उनके वेतन भुगतान के संबंध में, ठीक है, 29/5/2025 को समझ लीजिए मई में जो है इनको योगदान देने का था। मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 8 महीना बीत गया पूरा। अगर सिर्फ मैं 2025 ही लेता हूं तो 7 महीना बीता। इसमें लिखा भी हुआ है, जब आप देखेंगे तो लिखा है, महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक आदेश द्वारा बिहार तकनीकी सेवा आयोग पटना के अनुशंसा के आलोक में 7468 अभ्यर्थियों को राज्य के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में एएनएम के पद पर नियुक्ति करते हुए पदस्थापित किया गया है। उक्त नव नियुक्त एएनएम कर्मियों के शैक्षणिक एवं तकनीकी आदि प्रमाण पत्रों की सत्यापन 3 माह के अंदर कराते हुए वेतन आदि का भुगतान किए जाने हेतु प्रासंगिक आदेश में निर्देश दिया गया था। 3 महीने के अंदर दिया गया था, समझ रहे हैं ना। परंतु 8 माह, यहाँ पे देखिए 8 माह खुद इस लेटर में मेंशन है, बीत जाने के बाद भी उनके प्रमाण पत्रों के सत्यापन संबंधी सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्राप्त नहीं कराया गया है, जो खेदजनक है। अब बताइए, जो बिहार राज्य के नर्सिंग प्रमुख है, निदेशक है, उनके द्वारा ये लेटर देकर कहा गया है कि ये बहुत ही खेदजनक है। जो 3 महीना में सारे चीज़ करना था वो 8 महीना हो चुका है। और पिछले अभी तो कुछ लोगों को वेतन भी हुआ है 3-3 महीना का, कुछ लोगों का मिला भी है, बहुत जगह नहीं भी मिला है। लेकिन ये सिस्टम का फेलुअर नहीं है तो क्या है। अब कोई कहीं पर जॉब करने चला जाए, किसी को अपने ज़िला से 200-300 किलोमीटर दूर दे दिया है और जॉब कर रही है लोग, और उसमें जो है अगर 7 महीना 8 महीना अगर वेतन न मिले, कैसा हालात होगा। इन 7-8 महीना में अगर कोई अपने बचत भी रखी होगी 1,00,000-2 लाख, तो 7-8 महीना में खर्च कर दी होंगी। तो जॉब करने से क्या बेनिफिट उनको मिल रहा है। और इस सिस्टम के फेलुअर इसलिए बताता है कि जो 3 महीना में सारे डॉक्यूमेंट तकनीकी चाहे वो क्वालिफिकेशन हो, इसको जांच कर लेना था, उसको 8 महीना भी बाद नहीं हो पाया है, समझ रहे हैं ना। तो इस सिस्टम का फेलुअर है। और ये एएनएम के साथ नहीं है, स्टाफ नर्स जब भर्ती होता है उसमें भी ऐसा ही सिचुएशन होता है कि लंबे लंबे महीनों लग जाते हैं इनको वेरिफिकेशन करवाने में, और तब जाके वेतन जो है पहला वेतन आता है 6-7 महीना 5 महीना के बाद। सीएचओ में भी सेम हुआ था, 4-5 महीना के बाद 6 महीना के बाद वेतन दिया। तो सब जगह तो वही सिस्टम है, आपका सिस्टम फेलुअर है, ठीक है। अतः जिन एएनएम कर्मियों को डाटा एचआरएमएस के पोर्टल पर नियुक्ति प्राधिकार के स्तर से डाटा ऑन बोर्डिंग हो चुका है, उनके वेतन आदि के भुगतान इस शर्त के साथ करना सुनिश्चित की जाए
कि यदि उनके प्रमाण पत्र गलत, फर्जी अथवा असत्य पाए जाते हैं तो वेतन भुगतान के रूप में दी गई राशि की वसूली एकमुश्त कर ली जाएगी। साथ ही उनके प्रमाण पत्रों के सत्यापन के संबंध में त्वरित कार्रवाई करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित किया जाए। तो यहाँ पे आदेश दिया गया है कि आप जल्दी इस पर काम करें और जिनका डाटा अपलोड हो चुका है उनको पेमेंट किया जाए। तो ये लेटर पेमेंट आया भी है, ठीक है ना। ये मैं बना रहा हूँ तो कुछ महीना का पेमेंट दिया भी गया है, लेकिन अगर 6 महीने फरवरी का ये लेटर है तो ये सिस्टम को फेलुअर ही बताता है, समझ गए। तो क्या ही आप कर सकते हैं, सब लोग जान ही रहे हैं कि क्या सिस्टम है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।